बच्चों, आज हम देखेंगे यूनिट 5 के लास्ट बीट जो है इंडियन आर्ट एंड म्यूजिक ट्रेडिशन। और इसमें थोड़ा थोड़ा डिटेल ही जानेंगे, ज़्यादा डिटेल हम बात नहीं करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव में जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही बात करूँगा मैं। और पहले हम स्टार्ट करेंगे म्यूज़िक ऑफ इंडिया से। पहले कौन से पोर्शन से स्टार्ट होगा? म्यूज़िक ऑफ इंडिया। म्यूज़िक ऑफ इंडिया। देखो बच्चों, भारत का म्यूज़िक जो है दुनिया का सबसे पुराना और रिचेस्ट म्यूजिक ट्रेडिशन में से एक है। और इंडियन म्यूजिक सिर्फ एंटरटेनमेंट का मीडियम नहीं था बल्कि एक स्पिरिचुअल और कल्चरल एक्सप्रेशन का जरिया भी था। मैंने क्या बताया? ये एंटरटेनमेंट का मीडियम नहीं था बल्कि एक स्पिरिचुअल और कल्चरल एक्सप्रेशन का भी जरिया था। ठीक है, म्यूज़िक ऑफ इंडिया जो है और वैदिक पीरियड से लेकर आज तक ये ट्रेडिशन चलता रहा है। और ये म्यूजिक का यूज कहाँ कहाँ पर होता है? जैसे बहुत सारे रिलीजियस सेरिमोनी पर होता है, रिलीजियस सेरिमोनी और स्टोरी टेलिंग सेलिब्रेशन में होता है। तो देश के हर रीजन में हर कम्युनिटी का अपना अपना एक यूनिक म्यूजिक स्टाइल होता है जो उनकी बोली, भाषा और कल्चर से जुड़ा होता है। मैंने क्या बताया? देश के हर एक रीजन से हर कम्युनिटी का अपना एक म्यूजिकल स्टाइल डेवलप हुआ है जो उनकी बोली, भाषा और कल्चर से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो मैं पहले क्लासिफाई करूँगा इंडियन म्यूज़िक को। जनरली इंडियन म्यूजिक जो है वो 3 तरह से क्लासिफाई किया गया है। एक क्लासिकल, एक फोक और एक पॉपुलर म्यूज़िक। मैंने क्या बताया? एक है क्लासिकल म्यूज़िक, एक है फोक म्यूज़िक और एक है पॉपुलर म्यूज़िक। ठीक है, इंडियन म्यूजिक को जनरली 3 भाग में डिवाइड किया गया है। एक है क्लासिकल म्यूज़िक, एक है फोक म्यूज़िक और एक है पॉपुलर म्यूज़िक। अच्छा, क्लासिकल म्यूज़िक मतलब हम क्या समझते हैं? क्या होता है क्लासिकल म्यूज़िक में? ये जनरली रूल बेस्ड सिस्टम है। ये कौन सा सिस्टम है? रूल बेस्ड सिस्टम है। इसमें बहुत सारा रूल है बच्चों। क्लासिकल म्यूज़िक में क्या होता है? बहुत सारा रूल होता है। यहाँ पर टेक्निकल टर्म यूज किए जाते हैं, बहुत सारे टेक्निकल टर्म। जैसे कि एक टेक्निकल टर्म है राग, एक है ताल और एक है स्वर। राग, ताल, स्वर, इनके बेसिस से ही क्लासिकल म्यूज़िक डेवलप हुआ है। और यहाँ पर क्लासिकल म्यूज़िक को और किसी को सीखना है तो ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है। ऐसे नहीं कि एक दिन में सीख गए या एक महीने में सीख गए, ऐसा नहीं होता। क्लासिकल म्यूज़िक सीखने का एक तरीका होता है बच्चों, एक तरीका होता है जिसमें, तो यहाँ पर मैंने बताया राग, ताल और स्वर के बेसिस पे क्लासिकल म्यूज़िक डेवलप हुआ और यहाँ पर ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग लगता है इसको सीखने के लिए। उसी तरह हम चलते हैं फोक म्यूज़िक पर। फोक म्यूज़िक क्या है? जिसे हम बोलते हैं क्या? लोकगीत। जिसको हम क्या बोलते हैं? लोकगीत। तो लोकगीत जो है यानी लोगों का म्यूज़िक जो उनके डेली लाइफ, फोक म्यूज़िक में क्या होता है? लोगों का डेली लाइफ और फेस्टिवल्स हो गया, रिचुअल्स हो गया, ये सब वहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। रिचुअल्स हो गया और ये सिंपल होता है। फोक म्यूज़िक बहुत ही सिंपल होता है। हर रीजन का अपना अलग अलग फ्लेवर होता है, तो हर एक रीजन का अलग अलग फोक म्यूज़िक है। और पॉपुलर म्यूज़िक क्या है? जो फिल्मी म्यूज़िक है वो पॉपुलर म्यूज़िक में आता है। फिल्मी म्यूज़िक जैसे पॉप सॉन्ग्स हो गए, और लाइट क्लासिकल म्यूज़िक का मिक्सचर एंड लाइट क्लासिकल म्यूज़िक, दोनों का मिक्सचर ही होता है पॉपुलर म्यूज़िक। ऐसा ये ब्रॉडली इसे हम 3 भाग में डिवाइड करते हैं। एक है क्लासिकल म्यूज़िक, एक है फोक म्यूज़िक और एक है पॉपुलर म्यूज़िक। तो क्लासिकल म्यूज़िक अगेन डिवाइडेड इनटू मेजर ट्रेडिशन के हिसाब से इसको और भाग में डिवाइड किया गया है। तो चलो हम बात करते हैं अभी क्लासिकल म्यूज़िक के बारे में। क्लासिकल म्यूज़िक में क्या है?
पहला क्लासिकल म्यूजिक है हिंदुस्तानी म्यूजिक, हिंदुस्तानी म्यूजिक, जो काफ़ी प्रोमिनेंट है कहाँ पर, नॉर्थ इंडिया पर। कहाँ पर, नॉर्थ इंडिया पर। यह है हिंदुस्तानी म्यूजिक। और एक है कार्नाटिक म्यूजिक, और एक कौन सा म्यूजिक है, कार्नाटिक म्यूजिक। कार्नाटिक म्यूजिक जो प्रोमिनेंट है कहाँ पर, साउथ इंडिया पर। कहाँ पर, साउथ इंडिया पर कार्नाटिक म्यूजिक। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं हिंदुस्तानी म्यूजिक जो नॉर्थ इंडिया में प्रोमिनेंट है। इसका ओरिजिन माना जाता है वैदिक पीरियड से है। जो वैदिक टाइम में जो चांट्स किए जाते थे, जो मंत्र उच्चारण किए जाते थे, वहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है ऐसा माना जाता है। जब मुगल इरा और पर्शियन इन्फ्लुएंस हुआ, जब मुगल इरा आया और इसमें पर्शियन का इन्फ्लुएंस आया इसमें, तो ये म्यूजिक ट्रेडिशन और भी एनरिच हुआ। ये म्यूजिक ट्रेडिशन और क्या हुआ, और भी एनरिच हुआ यहाँ पर। और यहाँ पर फोकस कहाँ पर होता है, इम्प्रोवाइजेशन पर। यानी आर्टिस्ट खुद के एक्सप्रेशन के बेसिस पर राग को परफॉर्म करते हैं। मैंने क्या बताया, यहाँ पर फोकस कहाँ पर होता है, इम्प्रोवाइजेशन पर, इम्प्रोवाइजेशन पर। और यहाँ पर मैंने क्या बताया, आर्टिस्ट खुद के एक्सप्रेशन के बेसिस पे राग को परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट भी यूज होते हैं। बहुत सारे क्या यूज होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट में से कौन कौन सा यूज होता है, एक है सितार, एक है तबला, एक है सारंगी। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं हिंदुस्तानी म्यूज़िक पे। और अब बात करते हैं हम कर्नाटिक म्यूज़िक पर। कर्नाटिक म्यूज़िक ये जो है प्योर इंडियन रूट के साथ डेवलप हुआ। मैंने क्या बताया, ये प्योर इंडियन रूट्स के साथ डेवलप ही हुआ, इंडियन रूट्स। और यहाँ पर कंपोजिशन, जिसे हम क्या बोलते हैं, कंपोजिशन को यहाँ पर कृतिस बोलते हैं। कृतिस क्या बोलते हैं इसको, कंपोजिशन। इसका म्यूजिक का जो कंपोजिशन है इसको हम क्या बोलते हैं, कृतिस पे ज़्यादा फोकस होता है, ना कि इम्प्रोवाइजेशन पर। और त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितर जैसे बहुत सारे कंपोजर्स हैं। मैंने क्या बताया, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कंपोजर हैं। एक है त्यागराज जो कर्नाटिक म्यूजिक से ही बिलोंग करते हैं, एक है मुथुस्वामी दीक्षितर जैसे बहुत सारे कंपोजर्स हैं इस ट्रेडिशन को फेमस बनाया। इनका काम क्या था, त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितर, इन लोगों ने क्या किया, इस कर्नाटिक म्यूजिक को और भी फेमस किया। यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट कौन कौन सा यूज होता है। एक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है यहाँ पर जैसे वीणा, जैसे मृदंगम और वायलिन, ये कॉमनली यूज होता है। क्या क्या यूज होता है, मैंने बताया, वीणा, मृदंगम और वायलिन। और इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर कौन सा, सितार, तबला और सारंगी। कहाँ पर, हिंदुस्तानी म्यूजिक पर, जो कि प्रोमिनेंट है कहाँ पर, नॉर्थ इंडिया पर। और कर्नाटिक म्यूजिक कहाँ पर प्रोमिनेंट है, साउथ इंडिया पर। और मैंने क्या बताया, हिंदुस्तानी म्यूजिक में ज़्यादातर वैदिक चांट से ही डेवलप हुआ, मैंने ऐसा बताया। और मुगल इरा और पर्शियन इन्फ्लुएंस में ये और भी एनरिच हुआ। और यहाँ पर फोकस कहाँ पर होता है, इम्प्रोवाइजेशन पर। यहाँ पर कंपोजिशन पर फोकस होता है, ना कि इम्प्रोवाइजेशन पर। ठीक है, अच्छा, तो अभी हम चलते हैं जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं इंडियन म्यूजिक पर। जैसे कि मैंने क्या बताया, एक राग होता है, एक ताल होता है और एक स्वर होता है। इन तीनों के बारे में हम थोड़ा बहुत अभी जानेंगे, पूरा नहीं जानेंगे, थोड़ा बहुत जितना हो सकेगा मैं बताऊंगा। तो पहला इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स में से आता है राग। तो राग किसे कहते हैं, ये क्या बोलता हूँ, एक स्पेसिफिक नोट्स का अरेंजमेंट है। ये क्या है, एक स्पेसिफिक नोट्स अरेंजमेंट है। ये एक अरेंजमेंट है, नोट्स का अरेंजमेंट है, जो एक स्पेशल मूड और इमोशन को क्रिएट करता है। ये जो नोट्स अरेंज हुए होते हैं, ये किसको क्रिएट करते हैं, मूड और इमोशन, इन दोनों को क्रिएट करते हैं। हर एक मूड के लिए हर एक स्पेसिफिक नोट्स होगा, हर एक इमोशन के लिए एक स्पेसिफिक नोट्स होगा। तो हर राग का अपना एक समय होता है और एक सीजन होता है, ये इम्पोर्टेंट है।
हर राग का क्या होता है, मैंने बोला हर एक राग का क्या होता है, एक समय होता है, टाइम, एक टाइम होता है और एक सीजन होता है। हर एक राग का क्या होता है, एक टाइम होता है और एक सीजन होता है। नेक्स्ट अगर हम चलें, यहाँ पर ध्यान रखना राग किसको बताता है, मूड और इमोशन को बताता है। उसी तरह ताल के बारे में अगर हम बात करें, ताल, ताल इसमें बीट्स और रिदम का साइकिल है। इसमें क्या है, बीट्स और रिदम, इसका क्या है, एक साइकिल है। ठीक है, जैसे तीन ताल, मैं अगर बोलूँ तीन ताल, तो इसमें 16 बीट्स हैं, 16 बीट्स है, जिसमें ताल का पैटर्न रिपीट होता है। ताल का पैटर्न क्या होता है, रिपीट होता है। ताल का पैटर्न रिपीट होता है। तो इसमें आपको याद रखना ये है कि इसमें बीट्स और रिदम का साइकिल होता है। ठीक है, एक 16 बीट्स का एग्जांपल है। और नेक्स्ट है स्वर। स्वर इसमें बेसिक म्यूजिकल नोट्स जो है, बेसिक म्यूजिकल नोट्स जो हैं, जैसे सा, रे, गा, मा, पा धा नी सा, पा धा नी सा, ये बेसिक म्यूजिकल नोट्स यहाँ पर मेंशन किए हैं। और ये एक क्या ये सातों मिलकर एक क्या बनाते हैं, सप्तक, सप्तक बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑक्टेव। इसको क्या बोलते हैं, ऑक्टेव। ठीक है, तो राग क्या है, एक स्पेसिफिक नोट्स का अरेंजमेंट है, जो टाइम, हर एक राग का एक सीजन होता है, एक टाइम होता है, जो मूड और इमोशन को डिपिक्ट करता है। ताल जो है वो बीट्स या रिदम पे डिपेंडेंट है, जहाँ पर 16 बीट्स ताल हो गया। और बेसिक स्वर में क्या होता है, बेसिक म्यूजिकल नोट्स जो हैं, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा, इसको क्या बोलते हैं, सप्तक और ऑक्टेव बोलते हैं। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं जिनके बारे में आप सबको जानना भी चाहिए, जैसे हो गया सितार, सरोद, वीणा, तानपुरा, फ्लूट, शहनाई, तबला, मृदंगम, ढोलक, बहुत सारे ऐसे। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ अभी फोक म्यूज़िक पर, जो फेमस है बहुत सारे जगहों पर, और इसके बारे में आप सबको जानना भी चाहिए। अभी देखो, हम बात करते हैं जो फेमस क्लासिकल म्यूज़िक है, जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है, उनके बारे में बात करते हैं। अभी बात करेंगे हम किसके ऊपर, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक, जो कि प्रोमिनेंट है कहाँ पर, नॉर्थ इंडिया पर, जो कि प्रोमिनेंट है कहाँ पर, नॉर्थ इंडिया पर। और यहाँ पर तो पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, पहले बात करेंगे पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर किस लिए फेमस है, क्या बजाते थे ये सितार बजाते थे। क्या बजाते थे, सितार प्लेयर थे। और ये इंडियन म्यूजिक को वेस्ट में पॉपुलर बनाया, और बीटलेस के साथ कोलाबोरेशन, बहुत सारे ऐसे कोलाबोरेशन उन्होंने किया है। तो आपको यही याद रखना है कि पंडित रविशंकर क्या बजाते थे, सितार बजाते थे। नेक्स्ट है हमारे उस्ताद आमिर खान। उस्ताद आमिर खान ये क्या थे, ये एक वोकलिस्ट थे। ये क्या थे, वोकलिस्ट। और बहुत सारा ऐसा घराना होता है जहाँ पर म्यूज़िक डेवलप हुआ होता है। तो ये फाउंडर है, फाउंडर ऑफ इंदौर घराना। फाउंडर ऑफ किसका, इंदौर घराना, जो कि स्लो और मेडिटेटिव सिंगल स्टाइल को डिपिक्ट करता है। मैंने क्या बताया, इंदौर घराना एक स्लो और एक आध्यात्म मेडिटेटिव सिंगिंग स्टाइल को डिपिक्ट करता है। मेडिटेटिव सिंगिंग स्टाइल को डिपिक्ट करता है, सिंगिंग स्टाइल को। ठीक है, उस्ताद आमिर खान कौन से स्पेशलिस्ट हैं, वोकलिस्ट हैं वो, और बोला जाता है कि वो इंदौर घराने के कौन से फाउंडर हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ये किससे बिलोंग करते हैं, शहनाई
नाई, शहनाई से है। और शहनाई का क्लासिकल स्टेज पे लाना, और ये इनको भारत रत्न भी मिला था। इनको क्या मिला था? भारत रत्न भी मिला था। ठीक है। और चौथे हैं हमारे पंडित भीमसेन जोशी। पंडित भीमसेन जोशी। भीमसेन जोशी ये क्या थे? ये एक वोकलिस्ट थे। वोकलिस्ट थे, और बोला जाता है ये किराना घराने के हैं। किराना घराना के हैं। और ख्याल गायकी मास्टर, भगवत गीत सिंगिंग भी इनके पास ही डेवलप हुआ है। मैंने क्या बताया? ख्याल गायकी। इन्होंने क्या गाया है? ख्याल गायकी एक टाइप होता है। इसके बारे में मेरे को ज़्यादा नहीं पता, लेकिन ऐसा इन्फॉर्मेशन है मेरे पास कि ये ख्याल गायकी से रिलेटेड है। और भगवत गीत, या क्या बोलते हैं, भगवा गीत, इससे रिलेटेड है ये पंडित भीमसेन जोशी। और ये किससे रिलेटेड है? मैंने बताया कौन से स्पेशलिस्ट है? वोकलिस्ट है। कौन से घराना से है? किराना घराना से है। ठीक। नेक्स्ट है हमारे भीमसेन जोशी के बाद हमारे उस्ताद जाकिर खान। और उस्ताद जाकिर खान किससे रिलेटेड हैं? तबला प्लेयर। ये कौन से हैं? तबला प्लेयर। ठीक। और नेक्स्ट है पंडित जसराज। पंडित जसराज ये एक वोकलिस्ट हैं। और जब वोकलिस्ट का बात आता है तो घराना इम्पोर्टेंट है। तो ये मेवाती घराना से हैं। मेवाती घराना। ठीक है। और ये पंडित जसराज जो है ये भक्ति सॉन्ग गाते हैं और स्पिरिचुअल सॉन्ग गाते हैं। भक्ति और स्पिरिचुअल ये सब सॉन्ग गाते हैं। और नेक्स्ट है हमारे सातवें उस्ताद विलायत खान। विलायत खान, जिसको हम बोलते हैं सितारिस्ट। क्या बोलते हैं हम? सितारिस्ट। और जो भी गायक वोकल स्टाइल ऑन सितार, इसके ये फेमस प्रोफाउंडर हैं। ज़्यादा तो नहीं पता इनके बारे में मेरे को अभी, लेकिन इतना पता है कि उस्ताद विलायत खान एक सितारिस्ट हैं और गायकिंग वोकल स्टाइल ऑन सितार का पायोनर है। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं इन्होंने डेवलप किए हैं, लेकिन आपको बस इतना याद रखना है कि कौन से फील्ड से हैं, सितारिस्ट हैं ये। नेक्स्ट है कुमार गंधर्व। कुमार गंधर्व। कुमार गंधर्व जो कि एक वोकलिस्ट है। क्या है? वोकलिस्ट। और इन्होंने बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स गाए हैं, जैसे निर्गुण भक्ति के ऊपर इनका सॉन्ग्स काफ़ी फेमस है। निर्गुण भक्ति, इनके ऊपर उनका सॉन्ग्स काफ़ी फेमस है। ठीक है। अभी हम बात करेंगे, ये तो हो गए 8 जो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक के हैं। और अभी हम बात करेंगे किसके बारे में? अभी हम बात करेंगे कार्नाटिक म्यूज़िक पर। कार्नाटिक म्यूज़िक जो कि प्रोमिनेंट है कहाँ पर? साउथ इंडिया पर। जो कि प्रोमिनेंट है कहाँ पर? साउथ इंडिया पर। ठीक है। और इसमें पहले आते हैं एम सुब्बलक्ष्मी। एम एस सुब्बलक्ष्मी। ठीक है। और इनका स्पेशलिस्ट किस में है? ये एक वोकलिस्ट हैं। ना कि ये सब वोकलिस्ट हैं, ये फर्स्ट म्यूजिशियन है जिनको भारत रत्न मिला था यूएन परफॉर्मेंस के बेसिस पर। क्या मिला था? फर्स्ट म्यूजिशियन है ये, फर्स्ट म्यूजिशियन टू रिसीव भारत रत्न। भारत रत्न जो कि यूएन पे परफॉर्मेंस उन्होंने किया था, तो उन्हीं के बेसिस पे इनको मिला था यूएन परफॉर्मेंस। कौन है? एम एस सुब्बुलक्ष्मी, जो कि एक वोकलिस्ट हैं और फर्स्ट म्यूजिशियन है जिनको क्या मिला था? भारत रत्न मिला था। ठीक है। ओके। नेक्स्ट है डॉक्टर एम बाल मुरली कृष्ण। सॉरी, डॉक्टर एम बाल
मुरली कृष्णा, जो कि है वोकलिस्ट। ये एक वोकलिस्ट हैं और एक कंपोजर भी हैं। वोकलिस्ट हैं और एक क्या है, कंपोजर है। और इन्होंने क्या किया था, बहुत सारे न्यू राग, जिस न्यू रागस एंड तालस को क्रिएट किया था। और ये बहुत सारे ऐसे वोकल गाने, बहुत सारे गाना गाए हैं, जैसे बहुत फेमस भी हैं ये किसी के लिए। और डॉक्टर एम बाल मुरली कृष्णा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे, नेक्स्ट कौन है, नेक्स्ट है लालगुडी जयराम। लालगुडी जयराम, लालगुडी जयराम ये कौन से वायोलिनिस्ट हैं, ये क्या है, ये वायोलिनिस्ट। नेक्स्ट है सेमनगुडी श्रीनिवास अय्यर। सिमन गुड़ी श्रीनिवास अय्यर। और ये जनरली ये वोकलिस्ट हैं। ऐसा कहा जाता है इनको, जैसे महाभारत में भीष्म पितामह थे, इनको भी कार्नेटिक म्यूजिक का क्या बोला जाता है, पितामह ही बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पितामह, जिसको हम बोलते हैं ग्रांड ओल्ड मैन, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ किसका, ऑफ कार्नाटिक म्यूजिक का। नेक्स्ट है हमारे सिमनगुडी अयंगर के, श्रीनिवास अयंगर के बाद त्यागराज। कौन है, त्यागराज, सॉरी आई एम सो सॉरी, त्यागराज, जो कि है कंपोजिशन और सिंगिंग के फील्ड में ही है, जिसको हम बोलते हैं कंपोजर और सिंगर। ठीक है, और ये क्या बोलते हैं, हंड्रेड्स ऑफ डिवोशनल सॉन्ग्स इन्होंने गाए हैं, हंड्रेड्स ऑफ डिवोशनल सॉन्ग्स। और इनको कहा जाता है ट्रिनिटी ऑफ कार्नाटिक म्यूजिक, ट्रिनिटी ऑफ कार्नाटिक म्यूजिक। ठीक है, नेक्स्ट है आर्याकुडी रामानुजन अयंगर। आर्याकुडी रामानुजन अयंगर जो कि एक वोकलिस्ट हैं, जो कि क्या है, वोकलिस्ट हैं, और बहुत सारे ऐसे कंसर्ट किए हैं जिनकी वजह से ये बहुत फेमस हुए हैं। नेक्स्ट है हमारे टी.एन. कृष्णन, जिसको हम बोलते हैं वायोलिनिस्ट, जिसको हम बोलते हैं, इनका वायलिन में भी बहुत स्वीट सिंगिंग टोन है, बहुत ही स्वीट सिंगिंग टोन है। और आपको याद रखना है टी.एन. कृष्णन किस फील्ड से हैं, वायलिनिस्ट हैं, और कहाँ से हैं, कर्नाटिक म्यूजिक से बिलोंग करते हैं, ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे 8वें हैं पलघट मणि अय्यर, पलघट मणि अय्यर। ये किससे बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं मृदंगम प्लेयर, और इन्हीं की वजह से मृदंगर बहुत फेमस हुआ, बहुत। ठीक है, तो ये बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जिनके बारे में आपको सबको जानना चाहिए, और कहाँ कौन कौन किस फील्ड से बिलोंग करते हैं, ये सब आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम चलते हैं फोक म्यूज़िक पर। नेक्स्ट हम किस पे चलते हैं, फोक म्यूज़िक पर। फोक म्यूज़िक में भी हम थोड़ा बहुत डिटेल में जानेंगे इनके बारे में। फोक म्यूज़िक में क्या क्या होता है, देखो इसके फीचर्स में आते हैं। पहला तो इसका सिंपल लिरिक्स होता है। क्या होता है, सिंपल लिरिक्स होता है। ठीक है, और इसमें रिपीटेशन होता है। क्या होता है, रिपीटेशन, ताकि लोग आसानी से याद कर सकें। और जहाँ का फोक म्यूज़िक होता है वहाँ का लोकल डायलेक्ट्स भी वहाँ पर यूज होता है। लोकल डायलेक्ट्स, वहाँ पर आम बोलचाल भाषा में जो भी यूज होता है वो सब वहाँ पर लिखा जाता है फोक म्यूज़िक पर। नेक्स्ट है वाइब्रेंट इंस्ट्रूमेंट्स। बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहाँ ये इस पर यूज होते हैं, जिसको बोलते हैं वाइब्रेंट इंस्ट्रूमेंट्स।
वाइब्रेंट इंस्ट्रूमेंट्स में से सबसे पहले कौन सा आता है, जैसे बहुत सारे हो, एक है ढोल, अलगोज़ा, अलगोज़ा, दफली, इकतारा, ये सब यूज होते हैं। क्या क्या यूज होते हैं, ढोल, अलगोज़ा, डफली, इकतारा। ठीक, ओके। नेक्स्ट है, ये परफॉर्मेंस बेस्ड होता है। ये क्या होता है, परफॉर्मेंस बेस्ड होता है, जो कि सिंगिंग के साथ डांस भी होता है। और इसका थीम्स किस किस के ऊपर बेस होके ये फोक म्यूजिक बनता है, एक है नेचर, नेचर की, प्रकृति के ऊपर। नेक्स्ट है हार्वेस्ट, हार्वेस्ट कृषि के ऊपर। और नेक्स्ट है लव, प्यार के ऊपर। ब्रेवरी, साहस के ऊपर। फेस्टिवल्स, बहुत सारे फेस्टिवल्स के ऊपर बनता है ये। और डेटीज़ के ऊपर भी बनता है, गॉड गॉडेसेस के ऊपर ये बनता है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे रीजन है जहाँ पर क्या बोलते हैं, फोक स्टाइल फेमस है। जैसे हम बात करेंगे पॉपुलर फोक म्यूज़िक फॉर्म रीजन वाइज, अगर हम बात करेंगे तो पहले बात करते हैं हम पंजाब के बारे में। पहले बात करते हैं पंजाब, जहाँ पर उनका फोक स्टाइल जो है वो क्या है, भांगड़ा, सॉरी आई एम सो सॉरी, भांगड़ा, भांगड़ा जिसको हम बोलते हैं गिद्दा, भांगड़ा गिद्दा, जो कि वैसाखी के टाइम में हार्वेस्ट फेस्टिवल जो होता है उसी के ऊपर उसका फीचर्स है। हार्वेस्ट फेस्टिवल्स जिसको हम बोलते हैं वैसाखी, वैसाखी। ठीक है, और राजस्थान में अगर बात करें, राजस्थान में क्या फेमस है, मनगणिनियार, लांगा सॉन्ग्स, मन मंगनियार, लांगा सॉन्ग्स, लांगा सॉन्ग्स। और ये क्या है, वहाँ पर जो डिज़र्ट लाइफ है, डिज़र्ट लाइफ है, उसको स्टोरी टेलिंग मेथड से, किस मेथड से, स्टोरी टेलिंग मेथड से उसको डिपिक्ट करते हैं राजस्थान में। ओके, अभी हम चलते हैं बंगाल पे। बंगाल पे क्या होता है, एक म्यूज़िक होता है जिसको बोलते हैं बाउल म्यूज़िक। क्या बोलते हैं, बाउल म्यूज़िक। बाउल म्यूज़िक जो है एक स्पिरिचुअल वंडरर्स जो रहते हैं, स्पिरिचुअल जो यहाँ वहाँ जाते रहते हैं, स्पिरिचुअल को खोजने के लिए, स्पिरिचुअल वंडरर्स जो किसी ना किसी खोज में है, जो मिस्टिक लिरिक्स हो गया, मिस्टिक लिरिक्स, ये सब बंगाल में कौन सा म्यूजिक है, बाउल म्यूजिक। नेक्स्ट है महाराष्ट्र। नेक्स्ट कौन सा है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भी कौन सा है, एक है लावनी, लावनी, और एक है पवाड़ा, लावनी और पवाड़ा। ये एक फर्स्ट बीट डांस है, बहुत तेज से डांस होता है, और हिलोइक बलट्स, फर्स्ट बीट डांस है ये। क्या है, फर्स्ट बीट डांस है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आपको याद रखना है लावनी और पवाड़ा किससे बिलोंग करते हैं, ये महाराष्ट्र से। नेक्स्ट अगर हम बात करें गुजरात, गुजरात में भी आप सबको पता होगा गरबा और डांडिया, गरबा डांडिया, जो कि नवरात्रि फेस्टिवल के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है, नवरात्रि फेस्टिवल के लिए फेमस है। और आसाम में आप सबको पता है बिहू, आसाम में आप सबको, आपने नाम भी सुना होगा बिहू सॉन्ग्स। बिहू किसके लिए, आसामीज, आसामीज आसामी, सॉरी बिहू है। और जिसको हम बोलते हैं आसामीज न्यू ईयर जो है, जिसको हम बोलते हैं रोंगाली बिहू, रोंगाली बिहू, जिसको सेलिब्रेटिंग आसामीज न्यू ईयर, सेलिब्रेटिंग आसामीज न्यू ईयर। ओके,
आपको सबको पता होगा उड़ीसा का एक है फोक सॉन्ग डालखाई और एक है कर्मा। डालखाई और ये कर्मा जो है ये ट्राइबल डांस हार्वेस्ट फेस्टिवल है। हार्वेस्ट फेस्टिवल्स को डिपिक्ट करते हैं, ट्राइबल डांस हार्वल फेस्टिवल्स को डिपिक्ट करते हैं। उसके अलावा जो कश्मीर है, कश्मीर उसमें हम देखें एक है रऊफ और एक है वन उन। राउफ है और एक वन है जो वेडिंग और फेस्टिव सॉन्ग्स को डिपिक्ट करते हैं। वेडिंग और फेस्टिव सॉन्ग्स को डिपिक्ट करते हैं। कौन सा? राउफ एंड वन। राउफ एंड वन। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तमिलनाडु का, तमिलनाडु तो वहाँ पर क्या है फेमस? विल्लू पत्तू। ये एक बो शेप्ड इंस्ट्रूमेंट स्टोरी टेलिंग सॉन्ग्स हैं। क्या है ये? एक बो शेप्ड इंस्ट्रूमेंट स्टोरी टेलिंग सॉन्ग्स हैं। ठीक है, ओके। और जो फोक म्यूज़िक पे बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं और जो तीन तरह के जनरली होते हैं। तीन तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज करते हैं फोक म्यूज़िक पर। इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन फोक म्यूज़िक। बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। पहले है एक परकसन। क्या है? परकसन जिसमें सबसे यूज होता है ढोल, एक है ढोलक और एक है डफली। जो डी से है वो सब परकसन ही है। ढोल ये कहाँ पर फेमस है? ये पंजाब पर फेमस है। और ढोलक जो है ये यूपी के साथ जब भी आएगा बिहार ही आएगा। और डफली ये ऑल इंडिया सब यूज करते हैं डफली। ओके, नेक्स्ट है एक वाइंड इंस्ट्रूमेंट्स आता है। जो वाइंड इंस्ट्रूमेंट्स हवा के साथ बजाते हैं, जैसे क्या बोलते हैं, फ्लूट हो गया। और फ्लूट में भी सबसे इम्पोर्टेंट है एक है अलगोज़ा जो पंजाब का ही है, जिसको हम बोलते हैं ट्विन फ्लूट। ठीक है, अलगोज़ा हो गया। और एक है पुंगी जिसको हम बोलते हैं स्नैक चार्मर्स, जो सपेरा बजाता है, बीन बजाते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्नैक चार्मर्स फ्लूट। और वाइंड इंस्ट्रूमेंट के बाद एक आता है स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स, जो जिसमें बहुत सारे स्ट्रिंग्स लगा होता है। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स में भी सबसे पहले एक आता है इकतारा बहुत फेमस है। और ये क्या बोलते हैं, वन स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है। ये क्या है? एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, और एक है रावण हाथा जो कहाँ पर यूज होता है? राजस्थान पे यूज होता है। कहाँ पर? राजस्थान पे यूज होता है। और एक है घुंघरू है, खरताल है, बहुत सारे ऐसे हैं। और ये सब फोक म्यूज़िक के बारे में आपको सबको बता दिया। और कहाँ पर कौन कौन सा फेमस है ये आपको मैंने बता दिया। और इसमें आर्टिस्ट भी बहुत सारे हैं फोक म्यूज़िक पर। जैसे हम बात करें पंजाब में जो भांगड़ा फोक सॉन्ग के लिए फेमस है, एक है गुरदास मान जी। गुरदास मान ये कहाँ के हैं? ये पंजाब की फोक सॉन्ग के लिए फेमस है, जो भांगड़ा और फोक सॉन्ग है। और एक है मामी खान कहाँ के हैं? ये राजस्थान से हैं। कहाँ से हैं? राजस्थान से हैं, जो मंगनियार कम्युनिटी के सिंगर हैं। और एक है पवन दास बाउल। मैंने बताया था बाउल म्यूजिक जो है कहाँ का है? पवन दास बाउल ये कहाँ का है? ये बंगाल का है। पवन दास बाउल ये कौन सा है रीजन का है? बंगाल का है। और पवन दास बाउल ये इंटरनेशनल बाउल सिंगर है। इंटरनेशनल कौन से सिंगर है? बाउल सिंगर है। ओके, नेक्स्ट है तीजन बाई जो छत्तीसगढ़ी हैं, जो पांडवनी तीजन बाई ये कहाँ से हैं? छत्तीसगढ़। और इसको हम बोलते हैं पांडवनी
क्या बोलते हैं? पांडवनी। जो एपिक स्टोरी टेलिंग थ्रू म्यूजिक होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पांडवनी। क्या बोलते हैं उसको? पांडवनी, जो स्टोरी टेलिंग मेथड का एपिक वे होता है। नेक्स्ट है कालबेलिया ग्रुप। कालबेलिया ग्रुप, कालबेलिया ग्रुप ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ से है? ये राजस्थान से है। कहाँ से है? राजस्थान। और जो ट्रेडिशनल स्नैक डांसर फोक म्यूजिक है, ये क्या है? ट्रेडिशनल, इनका स्पेशलिटी क्या है? ट्रेडिशनल स्नैक डांसर है, वो भी फोक म्यूजिक पे बेस्ड है, ट्रेडिशनल स्नैक डांसर, ये सब है। और यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज साइट, जो अमूर्त धरोहर है, यूनेस्को क्या करता है? बहुत सारे ऐसे म्यूजिक हो गया या ट्रेडिशन हो गया, उसको इंटेंजिबल साइट्स में रखता है, इंटेंजिबल हेरिटेज साइट, जिसको हम छू नहीं सकते लेकिन फील कर सकते हैं, देख सकते हैं। डांस को हम क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे इंटेंजिबल हेरिटेज साइट्स को यूनेस्को ने हाईलाइट किया है। यूनेस्को का इंटेंजिबल हेरिटेज साइट में कौन कौन सा आता है? इंटेंजिबल हेरिटेज साइट्स में एक आता है कालबेलिया डांस, जो कि कहाँ से है? राजस्थान से है। और एक है बाउल सॉन्ग्स, ये बहुत फेमस है बच्चों, बाउल सॉन्ग्स, ये कहाँ पर है? ये बंगाल। ठीक है बच्चों, तो इतना सारा था हमारे क्लासिकल म्यूजिक और हिंदुस्तानी म्यूजिक के ऊपर। और अभी और एक वीडियो में डालूंगा जिसमें हम बात करेंगे इंडियन आर्ट के बारे में और डांस के बारे में थोड़ा बहुत बात करेंगे, और इसके बाद ही ये यूनिट 5 ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और ये वीडियो मैक्सिमम ही था, और इससे नहीं आना चाहिए, इससे बाहर नहीं आना चाहिए क्वेश्चन। आप सबको इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, अगर किसी को कुछ डाउट भी है, ये बहुत सारा स्टैटिक डाटा है बच्चों, इसीलिए इसको उतना समझाया नहीं हूँ मैं, लेकिन जितना हो सका मैंने समझाया है। कौन कहाँ से कितने कौन से फील्ड में है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है बच्चों, आगे देखना आप लोग कैसे कैसे इसको करना है। और ज़्यादा यूनिट अभी नहीं बचा है, अभी खाली यूनिट 3 बचा है, और बाकी सब मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। आप सबको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, और किसी को कुछ डाउट है तो मेरे को बताना, और फील फ्री टू आस्क इन दिस नंबर 9348256156। ओके, थैंक यू।